कभी ना कभी हम सब उस मोड़ से गुजरते हैं जहां कोई हमारी जिंदगी का सबसे अपना इंसान बन जाता है और फिर वही इंसान एक दिन चला जाता है बिना किसी बड़ी वजह के। बस यूं ही तुम सोचते रह जाते हो, क्यों क्यों उसने ऐसा किया, क्यों वो बदल गया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसे कभी तुम्हारी याद आती है। यहीं से कहानी शुरू होती है, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो 4 बातें बताने वाला हूं जो अगर तुमने सच में समझ ली तो जिस इंसान के लिए तुम आज तड़प रहे हो, कल वही इंसान तुम्हारे लिए तड़पेगा। देखो, प्यार में सबसे बड़ा धोखा ये नहीं होता कि कोई छोड़ गया। सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब तुम खुद को भूल जाते हो सिर्फ किसी और को पाने के चक्कर में। तुम्हें लगता है अगर मैं थोड़ा और झुक जाऊं, थोड़ा और बदल जाऊं तो शायद वो लौट आए। लेकिन सच्चाई ये है कि जितना तुम खुद को खोते जाओगे उतना ही वो तुमसे दूर होता जाएगा। आज जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो ना, वो ईंधन बनेगा जो एक दिन तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि वो इंसान तुम्हारे बारे में सोचकर खुद को कोसेगा। वो सोचेगी, काश मैंने उसे खोया ना होता। तो अब वक्त है अपने दिल के अंदर उस टूटे हिस्से को संभालने का, क्योंकि आगे जो बातें मैं बताने वाला हूं वो सिर्फ उसे तड़पाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें खुद को फिर से खोजने के लिए है। अब सुनो ध्यान से। पहली बात वो नहीं जो तुम्हें सिखाई गई है। पहली बात है तुम्हारा खामोश बदलना। जानते हो, कभी कभी खामोशी वो कर जाती है जो हजारों शब्द नहीं कर पाते। जब तुम किसी से दूर होकर भी कुछ नहीं कहते, न सवाल न शिकवा, बस एक सुकून भरी खामोशी रख लेते हो, वहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। क्योंकि उसे आदत थी तुम्हारे मैसेज की, तुम्हारे कॉल्स की, तुम्हारे "तू ठीक है ना" वाले सवालों की। अब जब तुम अचानक खामोश हो जाते हो तो वो सोचने लगती है, आखिर हुआ क्या। वो दिखावे में कहेगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से उसका दिमाग उसी सन्नाटे में उलझा रहेगा। हर रात हर स्क्रॉल के साथ वो खुद से यही सवाल करेगी, क्या उसने किसी और को ढूंढ लिया, क्या वो अब मुझसे आगे बढ़ गया। याद रखना, कभी कभी बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को इतना शांत बना लेना कि सामने वाला अपनी आवाज में डूब जाए। तुम्हारी चुप्पी उसकी नींद उड़ा देगी, तुम्हारा ना बोलना उसकी सोच का सबसे बड़ा शोर बन जाएगा। इसलिए मत भागो उसके पीछे, मत कोशिश करो उसे मनाने की, बस खामोशी से अपने आप को बदलना शुरू करो। तुम्हारा ये बदलाव, तुम्हारी ये चुप्पी, वो एक दिन उसे मजबूर कर देगी तुम्हारे प्रोफाइल पर बार बार आने के लिए। और जब वो तुम्हारी आंखों में वो आत्मविश्वास देखेगी जो पहले कभी नहीं था, वो समझ जाएगी अब ये वही इंसान नहीं रहा जो किसी की मौजूदगी पर टिका था। अब सुनो दूसरी बात। जब तुम अपनी जिंदगी को बिना दिखावे के जीना शुरू करते हो, देखो, जब रिश्ता टूटता है ना तो ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर एक्टिंग करने लगते हैं। फेक मुस्कानें, अजीब कैप्शन, मैं खुश हूं वाले पोस्ट, पर असल में वो अंदर से टूटे हुए होते हैं। और मजे की बात यह है कि वो इंसान जो तुम्हें छोड़ गया है वो भी ये सब देखकर सिर्फ मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे पता है तुम अब भी उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हो। लेकिन जब तुम वाकई में चुपचाप अपनी जिंदगी बेहतर बनाना शुरू करते हो, बिना किसी को दिखाए, बिना पोस्ट किए, सिर्फ अपने लिए, वहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। क्योंकि उसे लगता था कि तुम्हारा सारा सिस्टम उसी के इर्द गिर्द घूमता है। वो ये मानकर चल रही थी कि उसके जाने के बाद तुम बिखर जाओगे। लेकिन जब उसे दिखता है कि तुम अब पहले से ज्यादा स्थिर हो, ज्यादा शांत, ज्यादा सुलझे हुए, तो उसके अंदर एक अजीब सी जलन उठती है। वो सोचेगी, जिसे मैंने छोड़ा वो अब इतना बेहतर कैसे हो गया। और यही सोच उसे हर दिन कचोटती है। तुम्हें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इतना करना है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को अपग्रेड करते रहो। चाहे वो तुम्हारा काम हो, फिटनेस हो, या बस तुम्हारी सोच। क्योंकि याद रखो, सबसे खतरनाक बदला होता है खुद की शांति, क्योंकि उससे सामने वाला जलता भी है और कह भी नहीं सकता। और जब वो तुम्हें देखकर सोचेगी, काश मैंने उसे नहीं छोड़ा होता, तो समझ लेना अब वो खुद तुम्हारे लिए तड़पना शुरू कर चुकी है। तीसरी बात, जब तुम उसकी जरूरत से निकलकर चॉइस बन जाते हो। देखो,
जब तुम किसी से बेइंतहा प्यार करते हो तो अनजाने में एक गलती कर बैठते हो। तुम उसे ये एहसास दिला देते हो कि तुम उसके बिना रह नहीं सकते, और यही सोच उसे तुम्हारे प्यार की कद्र भूलने पर मजबूर कर देती है। हर बार जब वो तुम्हें इग्नोर करती है और तुम फिर भी उसके पीछे जाते हो, वो अंदर ही अंदर सोचती है, ये तो हमेशा लौट आएगा। लेकिन जब एक दिन अचानक तुम रुक जाते हो, जब तुम अब मैसेज नहीं करते, कॉल नहीं करते, बस चुपचाप अपनी राह पकड़ लेते हो, वहीं से उसकी बेचैनी की असली शुरुआत होती है। क्योंकि अब पहली बार उसे महसूस होता है कि वो जो सोचती थी हमेशा रहेगा, वो अब उसके कंट्रोल में नहीं रहा। वो अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं बल्कि तुम्हारी चॉइस बन चुकी है, और ये एहसास उसे अंदर तक हिला देता है। हर किसी को वही चीज़ ज़्यादा तड़पाती है जो कभी उसकी थी, लेकिन अब उसे मिल नहीं सकती। वो अब खुद से लड़ेगी, तुम्हारे पुराने चैट्स खोलेगी, तुम्हारी पुरानी तस्वीरें देखेगी, और हर बार खुद से यही कहेगी, काश मैंने उसे थोड़ी और अहमियत दी होती। याद रखो, जब तुम किसी को अपनी जिंदगी से हटाकर अपने आप में सुकून ढूंढना सीख लेते हो, तब तुम उसकी नज़रों में और भी कीमती बन जाते हो। क्योंकि अब तुम्हें पाने का मतलब होता है एफर्ट, और हर इंसान वही चाहता है जो उसे आसानी से नहीं मिलता। अब सुनो चौथी और सबसे गहरी बात, जब तुम्हारा एब्सेंस उसकी दुनिया को हिला देता है। देखो, प्यार में जब कोई चला जाता है तो शुरुआत में उसे बड़ी आज़ादी महसूस होती है। वो सोचती है, अब कोई टोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, अब मैं अपने हिसाब से जी सकती हूँ। पर वक्त के साथ उसे एहसास होता है कि वो जो सवाल पूछा करता था, तू ठीक है ना, वो जो अचानक कॉल करके कह देता था, बस तेरी आवाज़ सुननी थी, अब वो सब गायब है। धीरे धीरे वही चीज़ जो पहले उसे बोझ लगती थी, अब उसकी आदत बन चुकी होती है। और जब वो आदत छिन जाती है तो अंदर एक खालीपन जन्म लेता है जो किसी और से नहीं भरता। तुम्हारी एब्सेंस अब उसकी दुनिया की सबसे लाउड चीज़ बन जाती है। वो हंसेगी, लोगों से मिलेगी, लेकिन वो सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि अब हर मुस्कान के पीछे वही खामोश सवाल छिपा होगा, वो अब कहाँ है। याद रखो, जब तुम किसी के लिए बहुत कुछ कर चुके होते हो तो तुम्हारा जाना भी एक सज़ा बन जाता है। अब उसे एहसास होता है कि उसने जिस इंसान को हल्के में लिया था वो दरअसल उसका सुकून था। तुम्हारी गैर मौजूदगी ही उसका सबसे बड़ा सबक बन जाएगी। और यकीन मानो, वो दिन ज़रूर आएगा जब वो खुद को तसल्ली देने की कोशिश करेगी, पर हर बार तुम्हारा चेहरा याद आ जाएगा। यही वो पल होगा जब वो खुद तुम्हारे लिए तड़पना शुरू करेगी, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना किसी शब्द के। अब आते हैं उस पल पर जहां सबसे ज़रूरी चीज़ आती है, तुम खुद को संभालना। क्योंकि जब कोई चला जाता है और तुम्हारी गैर मौजूदगी उसकी दुनिया हिला देती है, तो टेम्पटेशन होती है कि तुम फिर से पीछे हट जाओ, मैसेज करो, कॉल करो या उसे मनाने की कोशिश करो। लेकिन यही वो गलती है जो सबको दोबारा दर्द में डाल देती है। तुम्हें अब अपने आप में इतना भरोसा रखना होगा कि तुम्हारा फोकस सिर्फ खुद पर हो। तुम्हारे दिन, तुम्हारा काम, तुम्हारी खुशियां, सब तुम्हारे हाथ में हो। और हाँ, अगर तुम इस वीडियो से कनेक्ट कर रहे हो तो एक छोटा सा एक्शन कर दो। नीचे कमेंट में बताओ कि तुम्हें कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा रेजोनेट हुआ। और अगर ऐसे और वीडियोस चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलो। याद रखो, जो लोग अपने आप को संभाल लेते हैं और अपनी ज़िंदगी में फोकस करते हैं, वो लोग बाद में केवल खुशी ही नहीं पाते, बल्कि वो वही बन जाते हैं जिन्हें कोई भी खोना नहीं चाहता। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारा ग्रोथ, ये सारी चीज़ें मिलकर उसे अंदर से हिला देती हैं। और धीरे धीरे वो समझेगी कि तुम्हारी वैल्यू क्या थी, और अब वो खुद तुम्हारे लिए तड़प रही है। अब हम बात करते हैं उस माइंडसेट की, वो माइंडसेट जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है और सामने वाले को बेचैन। देखो, प्यार में अक्सर लोग इमोशंस में बह जाते हैं। दिखावा, गुस्सा, जलन, सब सरफेस लेवल पर रहता है। लेकिन असली ताकत आती है जब तुम अंदर से शांत रहते हो, जब तुम किसी की वापसी की उम्मीद छोड़ देते हो और सिर्फ अपने आप को सुधारने पर फोकस करते हो। याद रखो, लोग सिर्फ वही महसूस करते हैं जो उनके सामने सच में मौजूद होता है। अगर तुम हर दिन खुद में ग्रोथ ला रहे हो,
अगर तुम हर दिन अपने आप को इतना बेहतर बना रहे हो कि तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी खुशी सब बयां कर रही हो, तो सामने वाला खुद ब खुद सोचने लगता है, मैंने इसे खो दिया और अब शायद वापस नहीं पा सकता। ये माइंडसेट सिर्फ वेटिंग का नहीं है, ये माइंडसेट एक्शन का है। एक्शन अपने आप में, अपने काम में, अपने गोल्स में। जब तुम ये माइंडसेट अपनाते हो तो तुम्हारा प्रेजेंस सिर्फ जगह नहीं लेता, बल्कि तुम्हारा एब्सेंस भी एको करता है। याद रखना, जो लोग खुद में इतना मजबूत होते हैं उन्हें कोई भी आसानी से भूल नहीं पाता, और यही वो सीक्रेट है जो किसी भी प्यार को पीछे खींच सकता है। अब हम बात करेंगे छोटी छोटी डेली हैबिट्स की, जो तुम्हारे अंदर वो शक्ति पैदा करती हैं कि सामने वाला तुम्हें भूल ही नहीं पाता। देखो, लोग अक्सर बड़े बड़े जेस्चर्स पर फोकस करते हैं, लंबे मैसेजेस, रोमांटिक कॉल्स, फैंसी डेट्स, लेकिन असली असर रोजमर्रा की कंसिस्टेंसी में होता है। जैसे हर सुबह उठकर खुद पर काम करना, चाहे वो फिटनेस हो, पढ़ाई हो, या सिर्फ खुद की सोच और एटीट्यूड सुधारना। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर दिन थोड़ा शांत रहना, हर दिन अपनी वैल्यू को साइलेंटली मेंटेन करना। ये सब चीजें मिलकर तुम्हें एक ऐसा इंसान बना देती हैं जिसे कोई भूल नहीं सकता। और जब सामने वाला देखता है कि तुम बदल गए हो, तुम खुश हो, तुम इंडिपेंडेंट हो, तो उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। याद रखो, ये हैबिट सिर्फ तुम्हारे लिए हैं, लेकिन असर जो सामने वाले पर पड़ता है वो उसका नेचुरल रिएक्शन है। वो सोचती है, पहले वो हर बात पर मुझसे पूछता था, और अब वो खुद में इतना स्ट्रांग है। और यही छोटे छोटे एक्शंस, तुम्हारे साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन, धीरे धीरे उसे अंदर तक हिला देते हैं। अब बात करते हैं तुम्हारी प्रेजेंस का सटल इंपैक्ट की। देखो, प्रेजेंस सिर्फ फिजिकल होना नहीं है। जब तुम कॉन्फिडेंट हो, शांत हो और अपनी जिंदगी में फोकस्ड हो, तब तुम्हारी एनर्जी हर जगह महसूस होती है। तुम कहीं बैठो, किसी ग्रुप में हो, या सिर्फ अपनी रूटीन में मग्न हो, लोग तुम्हारी ऑरा को महसूस करते हैं। और वही इंसान जिसने तुम्हें छोड़ा था, वो हर बार तुम्हारे बारे में सोचती है, वो अब भी इतनी शांति में क्यों है? क्या मैं उसका हिस्सा खोकर कुछ और पा सकती थी? तुम्हारी प्रेजेंस, चाहे साइलेंट ही क्यों ना हो, उसके दिमाग में सवाल पैदा करती है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि तुम बिना उसकी मदद के भी इतने स्टेबल रह सकते हो। याद रखो, जब तुम खुद में इतना कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तब तुम सिर्फ अपनी वैल्यू दिखाते हो और सामने वाला खुद ब खुद रिग्रेट करने लगता है। उसका ध्यान हर छोटी बात पर जाएगा, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट। और यही सटल प्रेजेंस तुम्हारे बिना कहे ही उसे तड़पाने लगती है। अब हम बात करते हैं सेल्फ लव की, वो चीज जो तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बनाती है कि सामने वाला खुद तड़पने लगता है। देखो, जब कोई इंसान तुम्हें छोड़ देता है तो शुरुआत में वो सोचता है कि तुम्हें टूटना चाहिए, लेकिन जब तुम खुद को प्रायोरिटाइज करना सीख जाते हो, जब तुम अपनी खुशियों, अपने गोल्स और अपनी पीस को पहले रखते हो, तो वही इंसान धीरे धीरे महसूस करता है कि उसने क्या खो दिया। सेल्फ लव सिर्फ आत्म केंद्रित होना नहीं है, ये वो शक्ति है जो तुम्हें किसी की अप्रूवल के बिना जीना सिखाती है। जब तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, जब तुम्हारा फोकस खुद पर हो, तो सामने वाला सोचता है, क्यों उसने इतनी जल्दी आगे बढ़ लिया? क्या मैं इतना कीमती था कि उसे रोका नहीं जा सका? याद रखो, जो इंसान खुद से प्यार करता है वो कभी भी आसानी से किसी के इमोशंस में फंसता नहीं। और यही वो चीज है जो सामने वाले को अंदर से हिला देती है। तुम्हारा सेल्फ लव, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा ग्रोथ, ये सारी चीजें मिलकर उसे मजबूर कर देती हैं तुम्हारे लिए तड़पने के लिए। अब बात करते हैं फोकस्ड एनर्जी की, वो ताकत जो सामने वाले के सबकॉन्शियस में गहरी छाप छोड़ देती है। देखो, लोग अक्सर अपने इमोशंस को ओपनली दिखा देते हैं, लेकिन जो इंसान शांत, सेंटर्ड और अपने काम में अब्जॉर्ब्ड होता है, उसकी एनर्जी अपने आप ही सबको महसूस होती है। तुम्हारा फोकस्ड एनर्जी किसी फ्लैशी जेस्चर या शब्दों की जरूरत नहीं छोड़ता। बस तुम्हारा काम, तुम्हारा डेडिकेशन, तुम्हारा काल्म एटीट्यूड, ये सब उसकी नजरों में तुम्हें और खास बना देता है। वो चाहे कुछ भी बोले, चाहे कुछ भी करे, लेकिन अंदर से सोचती रहती है, वो इतना स्ट्रांग कैसे हो गया? मैंने उसे छोड़कर क्या खो दिया?
याद रखो, एनर्जी का सबसे बड़ा असर तब होता है जब तुम बिना दिखावे, बिना आवाज के, सिर्फ अपने प्रेजेंस और एक्शन से सबको फील कराते हो। और यही सटल पावर तुम्हें वो इंसान बना देती है जिसके बिना उसकी दुनिया अधूरी लगने लगती है। अब बात करते हैं पेशेंस और कंसिस्टेंसी की, दो ऐसी चीजें जो सामने वाले को अंदर तक हिला देती हैं। देखो, लोग जल्दी में रिजल्ट्स चाहते हैं। वो सोचते हैं कि थोड़ी देर इंतजार और एक दो जेस्चर से सब बदल जाएगा। लेकिन सच ये है कि असली इम्पैक्ट तब आता है जब तुम हर दिन अपने आप में छोटे छोटे बदलाव लाते हो, धीरे धीरे, बिना दिखावे के। तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारी कंसिस्टेंसी, ये दो चीजें कंबाइंड होकर सामने वाले के सबकॉन्शियस में एको करती हैं। वो देखती है कि तुम हर दिन मजबूत हो रहे हो, हर दिन शांत, फोकस्ड और खुश हो रहे हो, और यही चीज उसे अंदर से बेचैन कर देती है। याद रखो, कोई भी इंसान जल्दी में तुम्हें नहीं समझ पाएगा, लेकिन जब वो देखेगा कि तुम बदल गए हो, कि तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस स्थिर है, तो धीरे धीरे उसे एहसास होगा कि उसने सबसे कीमती खो दिया है। ये पेशेंस और कंसिस्टेंसी ही वो साइलेंट वेपन है जो किसी को भी तुम्हारे लिए तड़पने पर मजबूर कर देती है। अब आती है इमोशनल इंडिपेंडेंस की बात, वो ताकत जो तुम्हें पूरी तरह अनटचेबल बना देती है। देखो, जब तुम किसी के अप्रूवल या प्रेजेंस पर डिपेंडेंट रहते हो तो तुम्हारा वैल्यू हमेशा उसके हाथ में रहती है। लेकिन जब तुम अपनी इमोशंस को खुद हैंडल करना सीख जाते हो, जब तुम खुद अपनी खुशियों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तब तुम्हारा इम्पैक्ट असली बन जाता है। वो इंसान जिसने तुम्हें छोड़ा था, वो सोचती है, क्यों वो इतना शांत है, क्यों अब उसके इमोशंस मेरे ऊपर नहीं है। और यहीं से उसके अंदर बेचैनी शुरू होती है। इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं कि तुम बिना प्यार के जी रहे हो, मतलब ये है कि तुम्हारा प्यार तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम अपने आप से जुड़े हो और किसी की गैर मौजूदगी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती। याद रखो, वही लोग जो अपनी फीलिंग्स में इंडिपेंडेंट होते हैं, वो सामने वाले के दिल और दिमाग में परमानेंट जगह बना लेते हैं, और यही चीज उसे तुम्हारे लिए तड़पने पर मजबूर कर देती है। अब बात करते हैं इनर कॉन्फिडेंस की, वो चीज जो सामने वाले को सबसे ज्यादा परेशान करती है। देखो, कॉन्फिडेंस सिर्फ दिखावे में नहीं होता, ये अंदर से आता है जब तुम जानते हो कि तुम खुद में कंप्लीट हो और तुम्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं। जब तुम इंटरनली स्ट्रांग हो जाते हो तो हर छोटी बात तुम्हारे लिए मायने रखती है और सामने वाला ये देखकर असहज हो जाता है। वो सोचती है, पहले तो मैं उसकी दुनिया थी, अब वो बिना मेरे भी खुश है, कैसे? इनर कॉन्फिडेंस तुम्हें अट्रैक्ट और अनटचेबल दोनों बनाता है। ये वो साइलेंट लैंग्वेज है जो सामने वाले को समझ आती है, लेकिन तुम कुछ बोलते तक नहीं। याद रखो, जो लोग अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंट होते हैं, उनकी वैल्यू कभी कम नहीं होती, और वही चीज सामने वाले को अंदर तक हिला देती है, क्योंकि वो समझता है कि उसने जो खोया वो सिर्फ किसी की बाहरी पसंद नहीं, बल्कि किसी असली मजबूत इंसान की जिंदगी थी। अब बात करते हैं एक्शन ओवर वर्ड्स की, वो अल्टीमेट पावर जो किसी को भी तुम्हारे लिए तड़पने पर मजबूर कर देती है। देखो, लोग अक्सर अपने इमोशंस को शब्दों में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, मैं तुम्हें याद करता हूं, मैं बदल जाऊंगा। लेकिन असली ताकत वो है जो एक्शंस में दिखाई देती है। जब तुम दिखाते हो कि तुम अपनी जिंदगी में फोकस्ड हो, अपने गोल्स पर काम कर रहे हो, अपने आप में खुश और संतुलित हो, तो सामने वाला खुद ब खुद सोचता है, शब्दों से नहीं, ये तो सच में बदल गया है। ये इंसान अब किसी और का नहीं, अपनी दुनिया में खुश है। एक्शन ओवर वर्ड्स का मतलब है कि तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारी रूटीन्स, तुम्हारी हैबिट्स सब कुछ बोलते हैं बिना किसी नीड या डिपेंडेंस के। याद रखो, वही लोग जो अपने एक्शंस में कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, उनकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, और यही चीज सामने वाले को अंदर से हिला देती है, क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि उसने सबसे कीमती खो दिया। अब बात करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की, वो चीज जो तुम्हें अनटचेबल बनाती है और सामने वाले को अंदर तक हिला देती है। देखो, जब तुम किसी के लिए अपनी डिग्निटी छोड़ देते हो, तो सामने वाला इसे धीरे धीरे गंभीरता से नहीं लेता।
लेकिन जब तुम बाउंड्रीज मेंटेन करते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले रखते हो, तो वही चीज़ सामने वाले के दिमाग में डर और बेचैनी पैदा करती है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है तुम खुद को कम मत समझो, तुम्हारे चॉइसेस तुम्हारे कंट्रोल में हैं। वो चाहे कुछ भी करे, तुम्हारे लिए फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या सोचा। याद रखो, जो लोग अपने आप में सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हैं वो कभी किसी की गलती को आसान नहीं बनने देते, और वही चीज़ सामने वाले को अंदर तक हिला देती है। वो सोचती है, मैंने इसे क्यों खो दिया, इतनी कीमती चीज़ मेरे हाथ से चली गई। जब तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हो, तुम साइलेंट होकर भी पावरफुल बन जाते हो, और यही वो पल होता है जब सामने वाला खुद तुम्हारे लिए तड़पने लगता है। अब बात करते हैं एब्सेंस और प्रेजेंस के परफेक्ट बैलेंस की, वो सीक्रेट जो सामने वाले को अंदर तक हिला देता है। देखो, सिर्फ पूरी तरह गायब होना या हमेशा दिखना दोनों ही काम नहीं करते। अगर तुम हमेशा पीछे पड़े रहोगे तो उसका इंटरेस्ट कम होगा, और अगर पूरी तरह गायब हो जाओगे तो वो धीरे धीरे तुम्हें भूल सकती है। असल इम्पैक्ट तब आता है जब तुम परफेक्ट बैलेंस बनाते हो, जब तुम अपनी जिंदगी में फोकस्ड रहते हो, लेकिन समय समय पर सटल रिमाइंडर्स देते हो कि तुम अभी भी वहां हो। जैसे कभी जेंटल मैसेज, कभी कैजुअल कॉल, या सिर्फ सोशल मीडिया पर सटल प्रेजेंस। ये छोटे छोटे साइंस उसके सबकॉन्शियस में इको करते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि तुम हमेशा उसकी दुनिया का हिस्सा रहे हो। याद रखो, ये बैलेंस आसान नहीं है, लेकिन जब मास्टर्ड हो जाता है तो सामने वाला खुद को रोक नहीं पाता। वो सोचती है, ये इंसान मेरे लिए है और मैं उसे खो चुकी हूं। अब हम इस पूरी जर्नी को खत्म करते हैं, लेकिन याद रखो, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक ब्लूप्रिंट है। देखो, प्यार में किसी को खोना दर्द देता है, लेकिन वही दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है। जब तुम अपनी खामोशी, अपनी ग्रोथ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और इनर कॉन्फिडेंस को एम्ब्रेस करते हो, तब वो इंसान जो कभी तुम्हें छोड़ गया था, वो खुद तुम्हारे लिए तड़पता है। याद रखो, ये सब मैजिक नहीं है, ये तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारे हैबिट्स और तुम्हारे माइंडसेट का असर है। तुमने अपने आप को इतना पावरफुल बना दिया कि उसकी गैर मौजूदगी भी उसे डिस्टर्ब करने लगी। इसलिए कभी मत भूलो, तुम्हारी पीस, तुम्हारा सेल्फ लव, तुम्हारी कंसिस्टेंसी, ये सारी चीजें तुम्हें अनटचेबल बनाती हैं, और यही वो सीक्रेट है जो किसी को भी तुम्हारे लिए तड़पने पर मजबूर कर देती है। अगर तुम्हें इस वीडियो ने मोटिवेट किया है तो नीचे कमेंट में बताओ कि तुम्हें कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा रेजोनेट हुआ, और अगर ऐसे और वीडियोस चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे और भी पावरफुल स्ट्रैटेजीज। याद रखो, तड़पना उसका काम है, लेकिन बदलना और खुद को पावरफुल बनाना तुम्हारा काम है। क्योंकि जब तुम खुद के लिए पूरी तरह खड़े हो जाओगे तो कोई भी तुम्हें भूल नहीं सकता, और कोई भी तुम्हारे एब्सेंस को सहन नहीं कर पाएगा। तुम्हारी जर्नी शुरू होती है अब, और अब वो खुद तुम्हारे लिए तड़पने लगेगा।